वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF, वर्ल्ड बैंक से तयशुदा मुलाकातों से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की अपोजिशन जमातों का इजलास आज क्वेटा में होगा। इजलास में अपोजिशन जमातें मुस्तकबिल का लाहेमल तय करेंगी। अपोजिशन जमातों के ज़ेर एहतमाम कलपेशीन और चमन में जल्द से भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब का कहना है कि इजलास में मौलाना फजल रहमान की शमूलियत पर भी बात होगी। एहतजाजी तहरीक का बलूचिस्तान से आगाज़ करके मुल्क भर में आवाज़ उठाएंगे। कराची में अप्रैल 27 को जलसा होगा। पंजाब में भी 3 जलसे किए जाएंगे। बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयानिए का तसलसल है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाने और उनकी नौकरियां खत्म करवाने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच की आग को सियासी शऊर कहना बेशर्मी की इंतहा है। बलूचिस्तान में मगरबी हवाएं दाखिल होने के बाद क्वेटा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और गर्द आलूद हवाएं। सोराब और पेशीन में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। नूशकी और मस्तोंग में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया। अहले कराची ईद पर भी गैर महफूज। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती में मज़ाहमत पर फायरिंग। तुराब जैदी नामी शख्स जाँ बहक। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। मकतूल तुराब जैदी को गुज़श्ता रात ATM बूथ से निकलते हुए डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। शहरी को कत्ल करने की CCTV वीडियो सामने आ गई। CCTV वीडियो में 2 मोटरसाइकिल्स पर 3 डाकुओं को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमजानुल मुबारक के दौरान डकैती में मुज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल, 55 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक साल 2024 के दौरान डकैती में मुज़ाहमत पर 60 अफराद कत्ल कर दिए गए और 200 से ज़ायद जख्मी हुए। रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए, जिनमें 55 डाकू मारे गए और 439 जख्मी हुए। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। पुलिस का कहना है कि कच्चे के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। फोर्सेज और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला जारी। 2 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के कई ठिकानों को गिरा दिया गया। 8 मुगवी अब भी डाकुओं के कब्जे में हैं। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। विफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहाद चीमा की तरफ से एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा ADB आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की तौसीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटरसाइकिल्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़। तलबा को आसान अक़सात पर बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइक्स देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई-बाइक्स दी जाएंगी। मीठी ईद का तीसरा दिन। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बच्चे पार्क पहुंच गए। रावलपिंडी में बच्चों ने जमा की हुई ईदी उड़ाने के लिए जॉयलैंड का रुख कर लिया। हैदराबाद में बच्चे रानी बाग पहुंचे। किसी ने बोटिंग की तो कुछ ने डॉजिंग कार के मजे लूटे। किसी को ट्रेन की सवारी पसंद आई तो कोई मुख्तलिफ किस्म की राइड्स लेने में मसरूफ। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को ईद के दिनों में तफरीही मुकाम पर ना लाएं तो बच्चों की ईद मुकम्मल नहीं होती। बच्चे कहते हैं कि जब तक जेब में ईदी बची है तब तक इंजॉय करते रहेंगे। मलका कोसार मरी में ईद की खुशियाँ मनाने सयाहों का सैलाब उमड़ आया। सयाहों का दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खाना खाने के बाद खूब हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद में लोगों की बड़ी तादाद दामन को पहुँच गई। नौजवानों का गानों पर रक़्स। अटखोर्द के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे सयाहों ने डेरे डाल लिए। 2 दरियाओं के संगम पर मेले का समा।
गवर्नर हाउस पेशावर को ईद के तीसरे रोज फैमिलीज के लिए खोल दिया गया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस पहुंच गई। शहरी खाने पर टूट पड़े, शदीद बेनज़मी। पापा के साथ आए हैं चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर का हमाम दा तो बस सियालकोट से आए हैं जिन्हें जू देखने, और जू आगे से आए हैं तो बंद है। हम लोग ईद पे जू देखने आए थे, जू बंद है, तो अब हम जिना बाग आ गए हैं। वहाँ पे वैसे हमें मज़ा तो नहीं आ रहा, पर हम झूले ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमने ज़ू का प्लान किया था, बट ज़ू तो रेनोवेशन की वजह से बंद है, तो इस वजह से हम बच्चों को यहाँ पर ले आए हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में चिड़ियाघर बंद होने की वजह से बच्चों की ईद फीकी, बच्चे मायूस लौटने लगे। बाग जिना में झूलों से दिल बहलाने लगे। सफारी पार्क में शहरियों को टिकट महंगा होने और शेर नजर न आने की शिकायत। सिर्फ हमने देखा है, लेकिन एक ही लाइन देखा है, तो उसकी जगह हमने सारी घास ही देखी है। लाइन तो अंदर कुछ भी नहीं थे, 2 थे आई थिंक सो, वो भी मॉडल्स ही थे। 100 रुपये की टिकट ली है, लेकिन अंदर से लाइन वगैरह देखने के लिए उसकी टिकट ले रहा है 700-700 रुपया, 800-800 रुपया, इतनी टिकट ले रहे हैं। इतनी ज़्यादा टिकट है, हम 4 बंदे हों तो 3500 रुपये बन जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब आप लोगों की हट धर्मी की वजह से नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में एक ही दिन सेनेट इलेक्शन कराने की तैयारियां की थीं। अली अमीन गंडापुर ने रमज़ान पैकेज पर खुद अपनी तस्वीर शाया की, अब बरहम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ नामी एक जमात थी जो अब ख़त्म हो चुकी। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि इस वक्त PDM 2 हुकूमत बनाई गई है। PTI का मिशन आइन और कानून की बालादस्ती है। बानी PTI को जेल में डाला गया। जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली थी। चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की खुली कचहरी। अवामी मसाइल सुने। कहा आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए पूरी नेक नियति से काम कर रहे हैं। गवर्नेंस का निज़ाम सख्त बेइंतज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करते, लेकिन दुरुस्त सिमत का तयन ज़रूर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अखराजात कंट्रोल करने के लिए इकदामात। 1 माह के लिए नई आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी आयद। महकमे खजाना ने किफ़ायत शारी प्लान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक एम्बुलेंसेस के अलावा किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर पाबंदी लगाई गई है। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज मुआलजे पर पाबंदी होगी। अमरीका दमिश्क हमले में मुलव्वस नहीं। अमरीका ने ईरान पर वाज़े कर दिया। वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमरीका नहीं चाहता कि ये तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को तनाज़ा बढ़ाने या अमरीकी तंसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के तुर्क, चीनी और सऊदी वज़राए ख़ारजा से राबते। तर्जुमान महकमा ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। दमिश्क में इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के कमांडर समेत 7 अरकान शहीद हुए थे। अमरीका पर मरबूत दहशतगर्द हमले का खदशा है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का कांग्रेस कमेटी में दाइश के खतरे से मुतालिक बयान। कहा अमरीका में दाइश खुरासान के हमले से मिलते जुलते एक मरबूत हमले के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। दाइश खुरासान ने 22 मार्च को मॉस्को के मुज़फ़्फ़ात में हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया था। हमले में 145 अफराद हलाक हुए थे। और कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान मुहाफ़िज़ में फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी। एक शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक शुबह है कि ज़ख्मी अफराद ने कार सवार को रोकने की कोशिश की और कार सवार की फायरिंग से दोनों ज़ख्मी हुए।